औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नाइन्थ बायोलॉजी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी का डिफिनेशन देखते हैं। बायोलॉजी अगर सिंपल डिफिनेशन करें सो द बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। द साइंस ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। लाइफ की जो साइंस है, लाइफ के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, लाइफ के बारे में जो नॉलेज है, उनको हम बायोलॉजी कहते हैं। अगर हम द वर्ड्स बायोलॉजी को देखें, इसको स्प्लिट कर दें, तो बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन स्टडी, डिस्कशन, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, बहुत सारे हम उसकी मानी ले सकते हैं। सो ये ग्रीक वर्ड्स है, ग्रीक वर्ड्स एक्सक्रीड हुआ है। बायो मीन्स लाइफ, लॉगस मीन्स टू स्टडी, टू डिस्कस, टू इंफॉर्मेशन, नॉलेज। सो लाइफ के बारे में जितनी भी डिस्कशन हो, इंफॉर्मेशन और इसके बारे में नॉलेज, इसको हम बायोलॉजी कहते हैं। ये एक साइंस की ब्रांच है बायोलॉजी, जो सिंपली प्योरली ये कंसर्न करता है ओनली लाइफ से। अभी सवाल ये पैदा होता है कि ये लाइफ क्या चीज़ है। लाइफ इज still in a concern, it is still in a consideration that life definition is unknown till now, but different definition can be here with us, that life is a ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड डेथ। ये भी हो सकता है कि द गुआन ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब जो मौत से और ज़िंदा, मतलब जो बर्थ और डेथ के दरम्यान जो ड्यूरेशन है, उसको हम लाइफ कहते हैं। लेकिन ये एक्यूरेट नहीं होगा। बाकी भी दूसरी डिप्रेशन तकरीबन 200 से ज़ायद इसके डिफिनेशन बनते हैं। लेकिन लाइफ अगर हम सिंपली इसको समझना चाहें तो लाइफ सिर्फ वो करेक्टरिस्टिक है जो इंसान को या किसी जानदार को नॉन लिविंग से डिस्टिंग्विश करता है। मतलब ये इट्स एन करेक्टर, सम ऑफ करेक्टर, जिसमें ये डिस्टिंग्विश करता है एक लिविंग टू द नॉन लिविंग। मतलब एक्सक्रीशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया। मेटाबॉलिज्म आपको बाद में आप इसके मतलब इसको मतलब डिटेल से पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म द सम ऑफ ऑल रिएक्शन इन अ बॉडी, मतलब कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जितनी भी रिएक्शन बॉडी है उसको हम सिंपली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये वो कैरेक्टर है जो नॉन लिविंग को लिविंग से डिस्टिंग्विश करे, उसको मुनफरिद कर दे उसको। जैसे कि एक्सक्रीशन हो गया, ग्रोथ हो गया, रिएक्शंस वगैरह हो गए, ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के है, इसके बेस पे हम लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं। अभी आप बात करें बायोलॉजी की, तो इसकी मेन जो ब्रांचेस हैं, इसकी 3 हैं। अभी ये आपको ये बात ज़हनशीन करना चाहिए कि ये मैं मेन यूज़ कर रहा हूँ, यानी जो मेन है वो 3 ब्रांचेस है। अब बाकी सभी ये ब्रांचेस हो सकते हैं, लेकिन जो मेन है, अगर बात इंटरटेस्ट वगैरह जहाँ भी आ जाए मेन, तो मेन जो ब्रांचेस है वो 3 है। उसमें सबसे पहला बॉटनी है। ये बॉटनी एक्सक्रीट हुआ है एक वर्ड से जो जिसकी मानी है गार्डन। अभी आप इसका अगर उर्दू में समझना चाहे तो बूट जड़ी बूटियों से निकला है। इस तरह आपको ज़हनशीन करना चाहिए एक चीज़ को। सो बॉटनी डील्स विद स्टडी ऑफ प्लांट्स। जितनी भी प्लांट्स हैं उनकी स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं। अगर ज़ूलॉजी की बात करें तो जू जो है वो एनिमल्स को रेफर करता है। जूम रेफर करता है एनिमल्स। सो द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज ज़ूलॉजी। अगर हम बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी की, तो माइक्रो मीन स्मॉल। जितनी भी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइक बैक्टीरिया, पेरामीशियम, अमीबा एंड वायरस, इस तरह के जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको हम माइक्रोस्कोप के जरिए से देख सकते हैं। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम क्या कह सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। सो द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी बात करेंगे हम डिटेल में जो दूसरी, जो मेन नहीं है वो ब्रांचेस, जो दूसरी ब्रांचेस है उसकी बात करेंगे। उसमें पहला ब्रांच है
अभी हम बात करें तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी जो है वो बहुत एक्सटेंसिव जो सब्जेक्ट है ऑल इन साइंस फील्ड। सो अगर हम इसको डिफाइन, इसकी मतलब नॉलेज हासिल करने के लिए हमें इसको मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड करना पड़ता है इसके लिए इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो पहला जो ब्रांच है वो है मार्फोलॉजी। डिफरेंट ब्रांचेस है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है आप लोगों को, इसलिए हम इसको एक ट्रिक के ज़रिए जो हम वर्ड्स को समझेंगे बाद में उसकी डिफिनेशन इजी हो जाएगा हमारे लिए। सो द फर्स्ट लुक एट द वर्ड मार्फोलॉजी। सो मार्क मीन शेप, mark means shape. So the study of external shape of living organism is known as morphology। जितनी भी वो जो शेप को स्टडी करना होता है किसी ऑर्गेनिज्म की, किस फील्ड में स्टडी करेंगे? मॉर्फोलॉजी में। सो नेक्स्ट है हमारे पास एंटोमोलॉजी। एंट मीन इनसाइड, एंड मॉर्फोलॉजी जो है इसको कट ऑफ, यानी अगर हम किसी चीज को कट करके अंदर जो भी दिखता है उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। सो एनाटॉमी जिस वो फील्ड है बायोलॉजी की जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। अभी हमारे पास तीसरा जो ब्रांच है बायोलॉजी की वो है हिस्टोलॉजी। इसमें अगर हम फर्स्ट इसको स्प्लिट करें तो हिस्ट मीन टिश्यूज। So the branch of biology will deal with the study of tissue and their properties, composition, ये बाकी सब आप, लेकिन यहाँ पे हम जो मेन टारगेट है वो टिश्यू है, तो इसको आपने नहीं बोलना है। सो तो हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। इसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ये वगैरह आपको, कंपोजिशन स्ट्रक्चर वगैरह आपको याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हमारी फोर्थ है फिजियोलॉजी। फिजियो मीन्स फंक्शन, refer to function and the study of living organism and different part of living organism and their function of organism, जो भी काम सर अंजाम देता है इसकी स्टडी को, जितने भी पार्ट्स है टिश्यू है इनकी जो फंक्शन वो फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है पाए हमारे एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रो से निकला है। सो study of development of organism from embryos, simply development of organisms from embryo fertilization। इसको हम जिस फील्ड में स्टडी करते हैं उसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्सोनॉमी। टेक्स मीन नेमिंग से, इट इज जनरली नेमिंग सिस्टम। ये हमारे साथ नेमिंग सिस्टम है, यानी टैक्सोनॉमी। इसमें हम स्टडी करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन एंड देयर गिविंग नेम, और इनको नाम देना ये बहुत ज़रूरी है, नेमिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास सेल बायोलॉजी। इसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं, यानी इसमें हम study of cell and their organelles, इसकी ऑर्गेनिज्म सेल, इसकी स्टडी को हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। अगर अगला हमारे पास जो है आठवां जो फील्ड है वो हमारा है प्लांटोलॉजी, जो ब्रांच है सॉरी, उसको हम प्लांटोलॉजी कहते हैं। प्लांट मीन्स जो प्लांट जो है इसका हमारे पास मतलब है फॉसिल्स। फॉसिल्स यानी वो चीज़ें जो वो कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़मीन में दबने से डिकम्पोज होते हैं जो ऑर्गेनिज्म, उसमें जो उसकी जो बकायात और मतलब बकायात जो पाए जाते हैं उसको हम फॉसिल्स कहते हैं। ये इसकी फर्दर दो किस्में हैं, एक फैलियोबॉटनी है, एक फैलोजोलॉजी है। फैलियोबॉटनी मीन्स फॉसिल्स ऑफ plants and phylozoology fossils of animals।
जितनी भी फॉसिल्स की स्टडी है उसको पैलेंटोलॉजी कहते हैं। अगर वो फॉसिल्स प्लांट के हों तो फैलो बॉटनी, अगर वो ज़ुवॉलॉजी एनिमल्स के हो तो वो फैलोजोलॉजी। सो नेक्स्ट हमारे पास है इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम को ये रेफर करता है, इम्यूनोलॉजी। ये हमारी बॉडी की और लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक स्पेशल है जो डिफेंसिव प्रॉपर्टी है। जितने भी जर्म्स के साथ फाइट करना होता है जिस सिस्टम को, उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं और इस स्टडी को इम्यूनोलॉजी कहते हैं सिंपली। नेक्स्ट है हमारे पास 10वां जो ब्रांच है वो है एंटोमोलॉजी। एंटोमॉन, ये लव्स एंटोमॉन से लिख रहा है जिसका मतलब है सेगमेंट ऑफ इंसेक्ट्स। जितनी भी वो 3 सेगमेंट होते हैं एक इंसेक्ट्स के, उनकी जो उस वजह से इसको एंटोमोलॉजी कहते हैं और स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को एंटोमोलॉजी कहते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ, टेक्नोलॉजी रेफर करता है टेक्नोलॉजी को। सो द यूज ऑफ एनिमल्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन, इस स्टडी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका स्टडी इस तरीके से कि वो इस्तेमाल हो फायदे के लिए इंसान के, इस ब्रांच को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ये सिंपली ये रेफर करता है एनवायरमेंट से, यानी ये है इसमें हम डिस्कस करते हैं इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट। यानी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप हो, उसका ताल्लुक हो, उसका मतलब आपस में वो जो इंटर रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स का एक एनवायरनमेंट के साथ। बाज़ जानदार गर्म इलाके में रह सकते हैं, बाज़ जानदार सर्द इलाके में रह सकते हैं। सो इस तरह की जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उनकी स्टडी को एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। ये ब्रांच बायोलॉजी की डील करता है स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। यानी इसको हम मतलब पैरासाइट्स वो जानदार होते हैं जो रहते हैं किसी दूसरी ऑर्गेनिजम्स में और उसको नुकसान देते हुए। उसको नुकसान मतलब दोज एनिमल्स व्हिच लिव इन अ होस्ट विद द कॉस्ट ऑफ देयर लाइव्स। सो पैरासिटिज्म्स को स्टडी करने के लिए पैरासाइटोलॉजी जनरली पैरासिटिज्म्स का स्टडी जो है इससे डील करता है, मतलब पैरासाइट्स वगैरह इस तरह की चीज़ों से ये डील करता है। सेकंड लास्ट जो हमारे साथ है वो है सोशियो बायोलॉजी। इस हम सोशल बिहेवियर ऑफ सम एनिमल्स, इसे कंसर्न करता है, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, बीन्स हो गए, एटसेट्रा। इसकी इन्वेस्टिगेशन, इसके बारे में मालूमात हासिल करना और उसके लिए इसकी बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स को डेवलप करना, इस तरह की चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमें सोशल बायोलॉजी ब्रांच स्टडी करना पड़ता है। एंड लास्ट जो है फार्माकोलॉजी। फार्मा मीन मेडिसिन से निकला है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है वगैरह वगैरह वो आपको डेली लाइफ डील करते हैं। सो इसकी स्टडी को ड्रग स्टडी को फार्माकोलॉजी कहते हैं। उसकी फॉर्मेशन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, उसकी यूज इफेक्ट्स वगैरह, इसको साइड इफेक्ट्स वगैरह, इसको स्टडी करने के लिए हमें फार्माकोलॉजी ब्रांच स्टडी करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।